हेलो दोस्त। आरआरबी और आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा का अपडेट, जिसमें आरआरबी के लिए 5th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी हो गया है और आरआरसी ग्रुप डी का डेट एग्ज़ाम जुलाई में दिया गया है। यानी आप समझ सकते हैं, एक तरफ तो आरआरबी का एक कोर्ट केस भी हुआ है जिसमें अभी क्लियर नहीं है कि वह एनटीपीसी का है या ग्रुप डी का है। उसका डिटेल शायद मंडे को अपडेट होगा, उसको भी देखेंगे। लेकिन दूसरी तरह 2018 की वैकेंसी से अभी काम चलाया जा रहा है, जिसका कटअप भी काफ़ी डिक्रीज हो गया है। हालांकि पॉइंट में ही डिक्रीज होता है, लेकिन संख्या कहें तो 500 प्लस यानी 542-43 कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी 5th डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया गया है। और ये एक संख्या कह सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या है 500 प्लस कैंडिडेटों का। तो 500 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल जारी हो गया है। तो वेबसाइट पे देखेंगे, साथ में कटअप भी देखेंगे और कोर्ट केस वाला एक बार और देखते हैं। कोई अभी अपडेट नहीं आया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अपडेट आएगा तब पता चलेगा क्या। तो दोस्त, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं आएगा, पता कैसे चलेगा कि किसके लिए कंप्लेन हुआ है। तो कल फ्राइडे को ये कंप्लेन हुआ था एक्चुअली केस के रूप में, कोर्ट केस में, लेकिन वो अभी डिटेल नहीं क्लियर हो रहा है कि एनटीपीसी का है या ग्रुप डी का है। अगर कोई बताता है तो हो सकता है उनको मालूम हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो अपने मन से बता रहे हो। जब तक वेबसाइट पे अपडेट आएंगे तो आपको अपडेट किया जाएगा। तो चलते पहले कोर्ट केस वाला देखते हैं क्या स्टेटस है। तो देखिए, यहाँ पे दिल्ली के लिए हुआ है और इसको अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा पूरा डिटेल दिया हुआ है, किसने एप्लीकेशन किसने दिया है और किसके खिलाफ़ दिया है। तो रेलवे के खिलाफ़ है, व्यक्ति का नाम है और मोर डिटेल में अगर जाएंगे तो आपको डिटेल दिखनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये डिटेल पूरी तरह से अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अभी देखिए स्टेटस और वगैरह वगैरह पेंडिंग है, तो ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ज़्यादा चांस है कि एनटीपीसी के रिगार्डिंग होगा, क्योंकि इसी का भी 2-3 दिनों से अपडेट आ रहा था। पहले अपडेट आया कि हाई पावर कमेटी का रिपोर्ट 11 तारीख को आ गया था या 10 तारीख को वो आया। उसके बाद कल 2 और नोटिस, रेलवे ने एक और नोटिस जारी कर दिया जिसमें बहुत सारी बदलाव कर दिया। एनटीपीसी की वैकेंसी का पूरा पैटर्न ही लगभग चेंज हो गया। तो कई लोगों का अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने कर सकते हैं, उनकी जिम्मेवारी है, अपनी सोच है या वगैरह है। तो अब यहाँ पे चलते हैं एक बार डिटेल में। दूसरा जो हम बात करने वाले थे यहाँ पे, किस पे, सिकंदराबाद के वेबसाइट पे आरआरसी वाला के लिए। तो पीटी का रिजल्ट पहले आ गया था, लेकिन अभी आया है 5th फेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2/18 के लिए। तो यहाँ रिजल्ट सेक्शन में अगर देखेंगे तो इसको आप ओपन करेंगे, ओपन करते ही आपको इसमें एक डिटेल दिखेगा। उस 5th डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको अगर पूरी तरह से देखें तो सबसे पहले डेट कब का है, तो कल के रात में आया था, शाम में 25/3/22 को, जिसमें 5th पेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी दोनों कैंडिडेट हैं। जिसमें टोटल कैंडिडेटों की संख्या देखिए एक्चुअल में 532 है, जिसमें से 21 पीडब्ल्यूडी के हैं और 511 नॉन पीडब्ल्यूडी का है। जो पहले से ही पीटी दे रखे थे उनके लिए पैनल जारी हुआ है और इनकी पैनल की आगे की प्रोसेस जो चल रही है, कॉल लेटर डाउनलोड के लिए वेबसाइट पे आएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस देंगे तो सारा आपको लेके डॉक्यूमेंट सिकंदराबाद पहुंचना है। बाकी डिटेल का ये है। तो ये रोल नंबर देखिएगा और डेट उसी में होगा शायद। इन्होंने एसएमएस और ईमेल के माध्यम से कैंडिडेट को लेटर भेज दिया जाएगा डाउनलोड करने के लिए, जिनका सिलेक्शन है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है कि कौन सा डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे अभी शायद मेंशन नहीं है, यहाँ तक तो नहीं मुझे मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 4 पेज का लेटर है, जिसमें नॉन पीडब्ल्यू के कैंडिडेट टोटल 21 है, इनको भी बधाई। लेकिन इसमें से कितने लोग जाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर गई है। 2018 से 2022 आ चुका है। इतने में काफ़ी लोग कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, वो चीज़ भी एक इशू बनेगा। उसके बाद नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में देखेंगे तो ये पूरा डिटेल रोल नंबर है, इनको भी बधाई एक आगे की प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे आपको देखेंगे नीचे तक, यहाँ तक कैंडिडेट टोटल है 511 कैंडिडेट, 511। अब कटअप की बात करेंगे तो कटअप भी यहाँ साथ के साथ ही दे दिया है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बीएच का कैंडिडेट 68.75 है, एचएच के लिए 38 है और ओएच के लिए
65.63 है। और AMD के लिए तो कोई कैंडिडेट को कॉल नहीं किया है, तो कट ऑफ नहीं दिया है। हो सकता है मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए बहुत लोग अवेलेबल भी नहीं हुए, इनको एक बार और मौका मिला था कि आप अपनी मल्टीपल डिसेबिलिटी एडिट कर लीजिए अगर आपके पास है तो। उसके बाद नॉन PWD में देखेंगे तो EOR के लिए 155 आ गया है। OBC के लिए 67.36 629 आ चुका है। उसके बाद SC के लिए 62.58 539 आ चुका है। ST के लिए देखेंगे तो 60.22248 आ गया है। तो ये पूरा कटअप का डिटेल है। और फ्यूचर में कुछ लोग कहते हैं कि इससे आगे भी आएगा क्या, तो जिनको आ गया उनको बधाई, और जिनको नहीं आया है तो उनके लिए यही कह सकते हैं कि ये अंतिम और फिफ्थ नहीं है। इस बार रेलवे क्या किया है आपको बता दिया है कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्यूचर में जो होगा उसकी इस आधार पे होगा। अगर नया वैकेंसी में भी बात करेंगे 2019 में, तो 100 पोस्ट के लिए 100 ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। बाकी जितनी की ज़रूरत पड़ेगी बाद में वेटिंग किसी को नहीं रखा जाएगा। इसी तरह से इसी तरह से पहले फर्स्ट DB होगा, उसके बाद सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, या जितनी रिक्वायर होगा वहाँ तक जाएगा। हो सकता है फोर्थ पे एंड हो जाए, नहीं तो फिर शतक भी लग सकता है। अगर ज़रूरत पड़ती रही, ऐसे ही वैकेंसी 4 साल 5 साल चलता रहा तो कम से कम अर्ध सेंचुरी लगा ही देगा पैनल का। बहुत सारे RRB में तो 10-10 पैनल जारी हो चुके हैं, 10-10 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसे WR में, मुंबई में, सेंट्रल रेलवे में। लेकिन ये अब ऐसे ही प्रोसेस रेलवे ने बनाया है। इसका कारण भी है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ज्वाइनिंग के नज़दीक हो, जिससे मेडिकल एग्जामिनेशन एक्चुअल पता रहो और पहले से लोगों को ये नहीं रखा जाए। हालांकि मैं बताता हूँ, एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूँ कि 532 यहाँ पे है, तो 532 में तो 2/3 से ज़्यादा अटेंडेंस किसी भी हालत में नहीं होगा, और इससे कम ही होगा। जनरली अगर 532 लोगों को बुलाया जा रहा है तो 300 से कम अटेंडेंस होगा, बाकी फिर से 200 लोग नहीं जाएंगे। देख लीजिएगा, लगभग ऐसा ही सिनेरियो बनता है, क्योंकि इतने टाइम गुजर गया है तो ये 200 लोगों को, उनको आगे वाला को भी मौका मिल सकता है। और RRB क्या करता है, कुछ लोग को एक्स्ट्रा भी पहले से ही अब बुला ले रहा है। हालांकि लिखा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जितनी वैकेंसी है उतना ही लोगों को बुलाना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 532 है तो यहाँ 532 का वैकेंसी है, तो 532 को बुलाया होगा। तो जो लोग कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे, DB और मेडिकल, उनकी ज्वाइनिंग आगे प्रोसेस हो जाएगी। क्योंकि अब के कंडीशन में इन्होंने एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाना 90% छोड़ दिया, 99% छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी एक सर्कुलर आ गई है। सर्कुलर के हिसाब से अगर देखें तो पूरे कैंडिडेटों की जो बारी है उतना ही कैंडिडेट को बुला रहे हैं जितना कैंडिडेटों को इनको अपने आगे की प्रोसेस में करना है। तो ये फिफ्थ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत इनके लिए बेनिफिट तो है, लेकिन सभी के लिए नहीं। जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेटों का भी होगा कि कहीं सिलेक्शन हो गया, वो तो जाएंगे ही नहीं। कटअप आपने देख ही लिया है, साथ में आगे देखें 6 DB आएगा तो ज़रूर आ सकता है। जैसा कि इनका लग रहा है कि 1/2019 RRC का चाल कछुए से भी स्लो है, और प्रस्तावित एग्ज़ाम जुलाई में है। उसके बाद PT होगा, PT के बाद ही आगे की प्रोसेस होगी। तो 2022 भी अभी लग रहा है डिले होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और ऊपर से कोर्ट केस भी